समाज में ऐसी संगोष्ठी अवश्य करिए कि अंधविश्वास से निकल सकें, बीमार पड़े कुछ भी होती है चिकित्सक के पास सभी पूरे समाज के लोग जाएं, नो कि ओझागुनी के चक्कर में पड़ें। और दूसरी सबसे बड़ी जो मैं विकृति पाता हूँ, नशा। अगर ये दो चीजों से पहाड़िया समाज उभर गया तो मैं समझता हूं कि झारखंड में पहाड़िया समाज का मुकाबला करने वाला कोई नहीं होगा। यह एकदम बहुत ऊंचाई तक पहुंचेगा, बहुत ऊंची मंजिल मिलेगी। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप कुमार वाजपेयी जी, जो आपने बहुत ही अच्छा पहाड़िया समाज के विषय में आपने पहल किए हैं। मैं पुनः आपको पूरा पहाड़िया समाज की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो मैं अभी समय बहुत कम है, इसलिए मैं हमारे दुमका जिला के जो हमारे एसपी साहब हैं, आदरणीय पीताम्बर खरवा साहब जी को मैं आमंत्रित करने के लिए चाहता हूं हमारे बीच में आवे और हमारे पूरे पहाड़िया समाज को आप हमें मार्गदर्शन करें। चूँकि आपके विषय, आपके बारे में पूरा पहाड़िया समाज अवगत है और हम लोग जान रहे हैं, और हमें बहुत ऐसा मार्गदर्शन मिला, बहुत आपके माध्यम से सुझाव मिला, और हम वो दिन याद कर रहे हैं। आपके माध्यम से, आपके सृजन से हमारे पढ़ने वाले पहाड़िया समाज के महिला स्टूडेंट हो चाहे पुरुष स्टूडेंट हो, आपके माध्यम से कैसे वीडियो का तैयारी करें, कैसे सीओ का तैयारी करें, कैसे डीसी साहब का तैयारी करें, कैसे आईपीएस का तैयारी करें, उसके लिए आपके माध्यम से हमें एक सरस्वती माता का पुस्तक हम लोग को मिला हुआ है, और हम लोग पूरा पहाड़िया समाज उसको लेकर पूरा तैयारी हम कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाला समय से निश्चित रूप से हमारा पहाड़िया समाज से कहीं न कहीं वीडियो के रूप में नजर आएंगे, कहीं न कहीं डीएसपी साहब के नजर में नजर आएंगे, कहीं न कहीं एक आईपीएस के नजर में आएंगे। चूंकि आपका मार्गदर्शन बहुत ही बेहतरीन रहा और उसको हमने काफी उसको ग्रहण किया, उसको फॉलो करने का काम किया है। तो मैं दुमका जिला के एसपी साहब को मैं सादर आमंत्रित करने के लिए चाहता हूं कि हमारे बीच में आवे और हमें पूरा पहाड़िया समाज को आपका मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो हमारे बीच आवे एसपी साहब और हमें मार्गदर्शन देने का कष्ट करेंगे। इसके लिए हम लोग ताली से स्वागत करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले आज नकटी के इस प्रांगण में आदिम जनजाति पहाड़िया समाज के मिलन एवं वनभोज जो आप लोग द्वारा आयोजित किए हैं, इसमें हम लोगों को आमंत्रण दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना। और आप लोग का हम लोग तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि हम लोग को आप लोग अपने समाज के बीच में बुलाए हैं। और साथ ही साथ हमारे दुमका विधायक श्री बसंत सोरेन जी आप लोग के बीच में उपस्थित हैं, सबका स्वागत है। और जैसा कि मिलन समारोह है अपना आदिम जनजाति पहाड़िया समाज का, और उसका कैसे विकास हो और कैसे हो उसके लिए आप लोग सोच रहे हैं, उसके लिए संगठित हो रहे हैं। ये अपने आप में एक मील का पत्थर आज का तारीख होगा। आज का दिन और आज का तारीख को सब कोई मोबाइल में और जितना भी है डेट लिख ले। ये 31 जनवरी 2025 आपके जीवन का दशा और दिशा बदलने वाला है। इसके लिए आप एकत्र हुए हैं और संगठित हो रहे हैं। पहाड़िया समाज आदिम जनजाति समाज है। इसका मतलब है कि 1932 से पहले अगर खतियान बना था या नहीं बना था, तब से पहाड़िया समाज का अस्तित्व झारखंड में है, भारत में है। इसको कोई नकार नहीं सकता है। कोई भी सर्वे करने वाला टीम, एंथ्रोपोलॉजी टीम जब भी अगर जनजाति और आदिम जनजाति के इतिहास लिखेगा तो पहाड़िया के बाद से शुरू होगा। ये इसी धरती का जन्मा हुआ है, कहीं से आया हुआ माइग्रेट जनजातीय समाज नहीं है। आपको जानना होगा। और उस जगह में आप आज के दिन में आप विकास में कहाँ हैं? जो सबसे पहले से बैठे हैं सबसे पीछे खड़ा है। सहमत है कि नहीं है? पीछे सुनाई दे रहा है ना? हम तो आगे आ गए हैं, आप लोग को आगे बढ़ना है। सुनाई दे रहा है? देख रहे हैं? तो
कैसे अपना समाज को आगे ले जाना है सब कोई विचार दिए होंगे, लेकिन हम कम शब्दों में संक्षेप में 3-4 चीज़ बोलेंगे। उसमें कोई भी एक बात मान लीजिएगा तो कहीं ना कहीं आप उसको आपके जीवन में कुछ ना कुछ बढ़िया हो जाएगा। सबसे पहले जितना भी समाज के बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, पहला सूत्र है कि पढ़ाई को आधा रास्ता में नहीं छोड़ना है। क्या करना है? पूरा करना है। पढ़ाई पूरा करेंगे ना? हाँ। कौन कौन करेंगे? हाथ उठाइए। जो पढ़ रहे हो पढ़ाई करेंगे। माताएं पढ़ नहीं सकते, बच्चियों को पढ़ाएं। पीछे सुनाई दे रहा है? हाँ। सब कोई अपना अपना बच्चा को पढ़ाई पूरा कराइए। एक बात। दूसरा, दारू कौन कौन पीते हैं? जितना लेडीज लोग हैं, जितना पुरुष लोग हैं, अगर बंद नहीं कर सकते हैं तो कम कीजिए। सुबह से लेकर दोपहर तक किसी को शराब मत पीने दीजिए। कम से कम नहीं पिएगा तो घास भी छीलेगा, काम करेगा। आपका मेन पावर है ना, वो घूमते रहता है पेड़ के नीचे। तो सब लेडीज लोग आज संकल्प लीजिए कि अपना परिवार को दोपहर से पहले किसी तरह के नहीं थकेगा। मेहनत मजदूरी करता है, थोड़ा मोड़ा थकावट दूर कर सकता है, लेकिन सूरज उगने के बाद दोपहर शाम ढलने तक किसी को भी नहीं पीने देना है। पीने से क्या होगा? आप लोग को रोकना है। शराब मत पीजिए, शिक्षा का आगे रखिए, और साथ ही साथ अंधविश्वास से बाहर निकलिए। और जब भी बीमार पड़े तो झाड़ फूक करिए, साथ साथ इलाज का भी काम करना है, डॉक्टर का भी काम लेना है, उसका भी सहयोग करना है। करेंगे ना? ये 3 काम कीजिए। और इस सबसे ऊपर एक चीज है, संगठित रहिए। आप जब एक रहिएगा तो ध्यान जाएगा, अलग अलग बैठे रहिएगा तो किसी का ध्यान आप पर जाएगा क्या? नहीं। इसलिए एक साथ रहिएगा तो बहुत अच्छा से आप अपने बातों को रख पाइएगा, चीज़ों को समझ पाइएगा, और कैसे आगे बढ़ना है जब आपस में डिस्कशन कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपस में मिल बैठ के समस्या का समाधान होगा। और आपको बता दें एक चीज़, आपका जीवन में कोई उतार चढ़ाव, बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए कोई बाहर से मसीहा आने वाला नहीं है। आपको अपना मदद खुद करना होगा। आपके बीच से ही अपना मदद करने के लिए नेतृत्व जगाना होगा। और सबको एक साथ रह के जैसे लोग बोलते हैं उसका अनुसरण कीजिए। अगर लगता है उसमें कोई कमी है तो फिर अपना समाज में बैठिए कि हम लोगों को क्या करना है, आगे कैसे ले जाना है। और सरकार का कितना योजना आ रहा है आप लोग के लिए, अलग से विशेष रूप से सरकार के एकदम उसको देखभाल कर रही है कि कैसे पहाड़िया समाज, आदिम जनजाति समाज का कैसे उत्थान हो। तो इसका जानकारी कैसे होगा? जब आप शिक्षित होइएगा, आप अपना अधिकार के बारे में जानिएगा। जब आपको पता ही नहीं है कि आपका क्या अधिकार है, सरकार आपके लिए क्या योजना ला रही है, तो आप उसका कैसे इस्तेमाल कीजिएगा? इसलिए इन्हीं 3-4 बातों पर आप फोकस रखिए, और अपना आने वाला समय में आप कैसे आपका समाज आगे बढ़ेगा और कैसे हो, उसके लिए विचार बीच बीच में बैठक करते रहिए, संगठन बनाए रहिए। एक झंडा अपना रखिए कि ये झंडा है, संगठन का प्रतीक है। जब वो झंडा आपका घर में लग गया मतलब आपको बैठक में आ जाना है और अपना विचार को रखना है। सही हो गलत हो, पहले विचार रखिए। जब विचार रखिएगा उसके बाद ही उसमें क्या निर्णय लिया जाएगा, फिर आप अपने लिए निर्णय लीजिएगा, और जो भी सरकारी व्यवस्था है उसका आप लाभ ले पाइएगा। तो कम इतना ही कहते हुए एक बार आप अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने लिए एक जयकारा लगा लीजिए। पहाड़िया जनजाति समाज जिंदाबाद। हमारे लिए नहीं, अपने लिए। दोनों हाथ उठा के, पहाड़िया समाज जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग एक हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच दुमका विधानसभा बसंत सोरेन जी को हमारे बसंत सिंह पहाड़िया पुष्प देकर उनका पुष्प अर्पण करेंगे। जोरदार उनके लिए ताली। और इसी बीच हमारे दुमका जिला एसपी महोदय को श्री सोमनाथ पूजा जी पुष्प अर्पण करेंगे। इनके लिए जोरदार ताली। और मैं हमारे बीच उपस्थित हमारे वाहिनी मुख्यालय के डीएसपी साहब तालो सरन को
जागेश्वर सिंह पहाड़िया के माध्यम से फूल देकर सम्मानित करेंगे। जागेश्वर सिंह जी। हमारे बीच उपस्थित झारखंड मूर्ति मोर्चा के अध्यक्ष महोदय शिवावासी को सरवन पुजहर के माध्यम से फूल देकर स्वागत करेंगे। सरवन पुजहर जी, जिला अध्यक्ष महोदय। और हमारे वाहिनी मुख्यालय के सूबेदार साहब को भरत पुजहर द्वारा फूल देकर सम्मानित करेंगे। भरत पुजहर जी। और हमारे बीच बैठे हुए निशित भाई को नट्टू पुजहर द्वारा फूल देकर सम्मानित करेंगे। नट्टू पुजहर जी, ताली बजाते रहना है। अब हमारे बीच में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बहुत ही बात रखा गया, बहुत ही अच्छा बात रखा गया। और चूंकि लाइफ में हमें अंधविश्वास पर नहीं जाना है, अंधविश्वास से हमें किसी की भला नहीं हुआ है, और हमें शिक्षा पर काफी जोर देने की आवश्यकता है। आज हमारे बीच जो भी बैठे हुए हैं मंच पर, सारे शिक्षा के बल पर ही बैठे हुए हैं। इसलिए हमें आने वाला पीढ़ी को, चाहे हमारे समाज को, शिक्षा पर काफी बल देने की आवश्यकता है। हम एक टाइम कम खावे, लेकिन हम शिक्षा से जुड़ने का काम करेंगे, बेटा बेटी को पढ़ाने का काम करेंगे। आज बसंत पहाड़िया आपके बीच में जो बोल रहे हैं तो सब, तो वो शिक्षा के शक्ति से ही बोल पा रहा हूँ। तो ये शिक्षा में काफी शक्ति होती है, इसीलिए हमें शिक्षा से जुड़ने की आवश्यकता है। हम सारे पूरा समाज, हम लोग शिक्षा से दूर नहीं रहे, और आने वाला पीढ़ी को हम लोग अधिक से अधिक हम पढ़ा लिखा के कॉलेज भेजे। बहुत तरह की उसमें वैकेंसी आती है, विज्ञापन आती है। जब तक हम पढ़े हुए नहीं रहेंगे, जब तक हमारे यहाँ क्वालिफिकेशन नहीं रहेगी, तो मैं उसमें कदापि उसमें अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए हमारा हर हालत छुआ न दा, पढ़ाना लिखाना छोड़। और नशा मुक्त हमारे समाज में समाप्त तो नहीं हो सकती है, लेकिन मैं इसको कम कर सकता हूँ, उसको मात्रा में कम ला सकता हूँ। क्योंकि देखिए अधन जो तो भी महिला अच्छा, कोई नहीं चाहता कि मोहर मालिक दारू पियो, कोई नहीं चाहता कि मोहर मालिक दारू पीने कहीं फोड़े हुआ। इसीलिए तुम्हें घरे गार्जियन का तुम्हें देवी के रूप में अच्छा, तुम्हें अपना मालिक के थोड़ा सा समझाने की कोशिश करबे। अगर एक बोतल पीते हैं दिन में मालिक, तो उसको कम करना है, उसका हम आधा बोतल पर लाएंगे, उसका धीरे धीरे उसको हम एक पुआ पर लाएंगे। लेकिन ये तय है, समाप्त नहीं हो सकता है, लेकिन उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर हम काबू कर सकते हैं, तो तभी हम विकास कर सकते हैं। तो इसीलिए तुम्हारा से मुझे रिक्वेस्ट है, जो भी तुम्हें 2 रुपया से घुसी छा, हमारे नशा पर हमारा काबू पाना चाहिए, नशा को दूर भगाना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा हमारा एसपी साहब ने सुझाव दिले, बहुत अच्छा विचार दिले। ऐसा हमारे जिला में कितने पुलिस अधीक्षक आए और चल गए, हमने देखा, लेकिन इस समाज को पलट के देखने वाला कोई नहीं थे। आज हमारे बीच पीताम्बर सिंह खरवा साहब आए हैं, और हमारे समाज में काफी इनका सुझाव रहा है, बहुत अच्छा मार्गदर्शन रहा है। और आपका सब दिन हम लोग मार्गदर्शन को अमल करेंगे, क्योंकि आपका विचार, आपका नीति बहुत ही अच्छा है, आगे बढ़ने की आपके द्वारा हम लोग को सलाह दिया जाता है। तो मैं पुनः अपने तरफ से पूरा पहाड़िया समाज की ओर से मैं पुलिस अधीक्षक दुमका महोदय को और मैं
पूरा अपने समाज की ओर से तहे दिल से मैं उसका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कितने रचे टमा हो हाँ, तो हमारे बीच आदरणीय विधायक महोदय बसंत सोरेन साहब जी हैं, और मैं कुछ राजनीति थोड़ा सा मैं राजनीति की तरफ लेकर जाने के लिए चाहता हूँ। हमें मौका मिला था लोकसभा में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की, तो हमने पूरा समाज की ओर से हमने जहाँ तक हो सका और हमने इसमें सहयोग किया, पूरा समाज सहयोग किया। और कुछ दिन बाद फिर इधर विधानसभा चुनाव हुआ, हमें उसमें भी मौका मिला आपके द्वारा सहयोग करने के लिए। तो हम लोगों ने पूरा पहाड़िया समाज काफ़ी हम लोग बढ़ चढ़ के हम लोग जो मत का प्रयोग करना था हमने किया, और अंततः हमारी जीत हुई। और सिर्फ हमने दुमका विधानसभा ही नहीं बल्कि हमने शिकारीपड़ा में भी किया, दुमका में भी किया और जामा में भी किया। तो हमने काफ़ी ये पूरा समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और हम लोग जो सहयोग करना था पूरा पहाड़िया समाज किया। मैं विधायक महोदय से कहना चाहूँगा कि आज पूरा पहाड़िया समाज हम लोग ऐसी स्थिति में है महोदय जी, उधर के लोग तो हमें गले नहीं लगाते और इधर के भी लोग हमें गले नहीं लगाते थे। हम उधर के थे ना इधर के थे, हमारी कोई अस्तित्व नहीं रहा, ना कभी था। तो हम लोग पूरा पहाड़िया समाज बैठ के हमने तय किया क्यों नहीं हम ऐसा करें कि हम अपना एकता का परिचय हम दे सके। हमने समय रहते हुए उसको समाज को पहल करने का काम किया और पूरा समाज का सहमति मिला, और हमने चुनाव में बढ़ चढ़ के काम किया, और आज हम जीते ही नहीं बल्कि आज हम सरकार में हैं। तो मैं विधायक महोदय से मैं कहना चाहूँगा कि शुरू से आज तक हमें कोई गले नहीं लगाया। महोदय जी, विधायक महोदय जी, मैं आज ये पूरा पहाड़िया समाज में आपके समक्ष ला के मैं खड़ा कर दिया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये पूरा समाज आप इसको गले लगा ले, ये पूरा आपके शरण में आने के लिए तैयार है। क्योंकि हम लोग पहले वोट किए लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं रहा, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। आज हमने पूरा पहाड़िया समाज को एक करके हमने एकता का परिचय देने का काम किया है, और ये मैं पूरा पहाड़िया समाज के समक्ष में बैठा कर रख दिया हूँ। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अब हमारे बीच मुख्य अतिथि जो मुख्य हमारे मेहमान छे मुझे भाग में हकाइबो और हमारे विचार तो अपना सुझाव देवे और हमारा सुनना छो। तो मैं हमारे बीच उपस्थित माननीय विधायक आदरणीय बसंत सोरेन जी को मैं आमंत्रित करने के लिए चाहता हूं, हमारे बीच आवे और हमें मार्गदर्शन देने का काम करेंगे। हमें ताली से हमें स्वागत करिए बसंत सोरेन साहब जी। आदिम जनजाति मिलन समारोह सह वनभोज कार्यक्रम में उपस्थित हम लोगों के साथ हम लोगों के बीच पुलिस अधीक्षक महोदय पीताम्बर जी, डीएसपी साहब, साउंड सिस्टम जिला के निश्चित बाबू काम है तो नहीं करो। और हमारे साथी बसंत सिंह पहाड़ी